प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, विधायक बगरू श्री कैलाश वर्मा जी, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, कार्यक्रम के संभाग के प्रभारी शैलेंद्र भार्गव जी, जिला संयोजक कार्यक्रम संजय जैन जी, विधानसभा आदर्श नगर के प्रत्याशी रवि नैयर जी, विधानसभा किशन पोल के प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, पार्टी के हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी हमारे विभिन्न दायित्व पर पार्टी का काम कर रहे ऐसे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन लगाते हुए एक देश को दिशा देने का काम किया, निश्चित रूप से मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और उनसे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आप सभी से आशा रखता हूं, क्योंकि आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, लेकिन आगे और भी उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जो उनका नारा था उस नारे में एक स्पष्टता थी, लोगों को समझाने का भाव था। वो था एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। केवल यह राजनीतिक वाक्य नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जिन सूरवीरों, जिन बलिदानियों ने जिस कल्पना के साथ, जिस भाव के साथ देश की आजादी में जो हिस्सा लिया था, उन्होंने सपना जो देखा था, और सपना जब देखा था उन्होंने कहा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, निकल पड़े। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे हैं। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जो इति थी, वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन राष्ट्रवादी लोगों ने कहां उन बलिदानियों का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक माता से पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इस मां भारती के लिए चले गए, आप इसमें क्या कहोगी? मां ने कहा कि मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं बाप की बलवेदी पर चढ़ाने को तैयार हो जाता। इस तरह का जो जज्बा उनके अंदर था, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यह जज्बा के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बताया एक होनहार उन्होंने देखा। 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी, उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उस कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार। तब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे,
लोग उनको परसू करते थे और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आज आखिर आजादी के मायने क्या है। उन आजादी के मायने को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, ये दिशा इसकी बदल रही है। तुष्टीकरण के आधार पर, देश के दो टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली। मित्रों, कहना चाहता हूं, इस भाव को देख करके उन्होंने कहा कि आवश्यकता है एक राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। उन्होंने 10, 12, 15 लोग थे जो सिर्फ राष्ट्र के बारे में अपना चिंतन था, राष्ट्र आगे मेरा कैसे बढ़े इसका चिंतन था, आजादी का महत्व कैसे आगे आए, कैसे बढ़े उसका चिंतन था। ऐसे 8, 10, 15 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की और एक विचार कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए। पूरब में बंगाल हो या पश्चिम, पंजाब, मध्य, हैदराबाद या उत्तर कश्मीर, भारत को खंड खंड बांटने का षड्यंत्र चल रहे थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना योगदान दिया। भारतवासियों की आत्मविमान खंडित हो रहा था, एक खास वर्ग महिमा मंडित किया जा रहा था और भारत की बात करने वाला दंडित किया जा रहा था। जो उस तरह की बात